नमस्कार। यह जो प्राणी आप देख रहे हैं, इसका नाम है बाघ, जिसे इंग्लिश में टाइगर कहा जाता है। बाघ दुनिया के सबसे शक्तिशाली और सुंदर जंगली जानवरों में से एक है। इसके शरीर पर पीले रंग के ऊपर काले धारियां होती हैं, जो इसे जंगल में छिपने में मदद करती हैं। बाघ मुख्य रूप से एशिया के घने जंगलों, घास के मैदानों और सुंदरबन क्षेत्रों में पाया जाता है। यह एक अकेला शिकारी है जो ज्यादातर रात में शिकार करता है। इसके शिकार में हिरण, जंगली सूअर और कभी-कभी छोटे हाथी के बच्चे भी शामिल होते हैं। इसके दांत बेहद तेज, पंजे मजबूत और नजर इंसान से कई गुना ज्यादा तेज होती है। बाघ की दहाड़ बेहद डरावनी होती है, जो करीब 3 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। दुख की बात है कि आज बाघ विलुप्ति के कगार पर है। जंगलों की कटाई और अवैध शिकार इसकी सबसे बड़ी वजह है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जरिए इन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। बाघ सिर्फ एक जानवर नहीं है, यह हमारे जंगल का राजा है और प्रकृति के संतुलन का रक्षक भी। अगर बाघ बचेगा तो जंगल बचेगा, और अगर जंगल बचेगा तो हम भी बचेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। आपण जे प्राणीटी देखुछंती ताहार नाम भालू, इंग्राजी रे जहाकू स्लॉथ बियर कुहा जाए। एहा भारतर घन जंगल रे बसवास करुथिबा एक अनन्य और गुरुत्वपूर्ण प्राणी। स्लॉथ बियर रो देह कला और घन लुमरे ढाका थाए। तांकर छाती रे साधारणतः सफेद बा हालुका रंगर भी आकारर चिन्ह थाए। तांकर ठूंठ लंबा, ठोड़ मोटा और नख बहुत लंबा और तीक्ष्ण, जहाद्वारा से दीमक और कीटपतंग को सहजरे बाहर करी खाई पारे। एहा मुख्यतः कीटपतंग, दीमक, महू, फल और केबे केबे छोट प्राणी मानंकु खाए। एहा अधिकांश समय रे राति रे सक्रिय थाए। तांकर घ्राण शक्ति बहुत तीक्ष्ण, किंतु चक्षु और कान अल्प कमजोर थाए। स्लॉथ बियर साधारणतः एकाकी रहिबाकु पसंद करे। माँ भालू तांकर छुआ मानंकु पिठीरे बोही जंगल रे घुराए, जहा देखिबाकु बहुत सुंदर लगे। आजिर समय रे जंगल कटा, आग लागिबा और अवैध शिकार कारणरू एहांक संख्या कमी जाउछि। एहाकु IUCN रो लाल तालिका रे भल्नरेबल श्रेणी रे रखा जाइछि। भालू आम परिवेशर संतुलन रक्षारे गुरुत्वपूर्ण भूमिका नहीं थाए। दीमक खाई से गछकु सुरक्षा करे और बीज प्रसार करी नूतन गछ गढ़ी उठिबारे सहाय करे। सेहीपरि भालुकु बंचाइबा माने जंगलकु बंचाइबा, एवं जंगल बंचिले आमी मध्य सुरक्षित रही पारिबु। धन्यवाद। आपके सामने जो कोमल और सुंदर प्राणी दिख रहा है, उसका नाम है चितल, जिसे हम चित्रल हरिणा भी कहते हैं। ये भारत के जंगलों की शान और सुंदरता का प्रतीक है। चितल को उसके शरीर पाबेन सेफ्ट गोल धाबों से पहचाना जाता है। इसका रंग हल्का सुनहरा भूरा होता है और पेट का हिस्सा सेफ्ट। नार चितल के सर पर खूबसूरत सींग होते हैं, जो हर साल झड़कर नए उगते हैं। ये मुख्यतः घास, पत्ती, झड़ी, फल और कभी-कभी पेड़ की छाल खाता है। चितल दिन के समय ज्यादा सक्रिय रहता है, खासकर सुबह और शाम को जब धूप हल्की हो। ये हमेशा झुंड में रहता है। एक झुंड में 10 से लेकर 100 तक हरिण हो सकते हैं। झुंड में रहने से ये बाघ, थांदुआ और जंगली कुत्तों से सुरक्षित रहते हैं। चितल की सुनने और सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। खतरा महसूस होते ही ये तेज आवाज निकलकर पूरे झुंड को चेतावनी देता है और फिर बिजली की गति से दौड़ पड़ता है। भारत के कान्हा, बंधवगढ़, जिम कॉर्बेट और सिमलीपाल जैसे सभी बड़े जंगलों में चितल आसानी से दिखाई देते हैं। ये जंगल के इकोसिस्टम का बहुत जरूरी हिस्सा है। ये बाघ और तेंदुआ जैसे शिकारी जानवरों का मुख्य भोजन है। इसके अलावा ये घास खाकर जंगल को साफ रखता है और बीज फैलाकर नए पेड़ उगने में मदद करता है। हालांकि अभी चितल की संख्या ठीक है,
पर जंगल कटने और शहरों के बढ़ने से इनका निवास स्थान कम हो रहा है। सड़क दुर्घटना और अवैध शिकार भी इनके लिए खतरा है। चिटल की मासूम आंखों में जंगल की आत्मा बसती है। इसको बचाना हमारे जंगल की खूबसूरती और संतुलन को बचाना है। जब तक हरिन कूकेंगे, समझिए जंगल जिंदा है। धन्यवाद। नमस्कार। आपके सामने जो विशाल और दयालु प्राणी दिख रहा है उसका नाम है हाथी, जंगल का सबसे समझदार और स्नेहिल सदस्य। हाथी को उसकी लंबी सूंड और बड़े बड़े कान से पहचाना जाता है। इसका शरीर भूरा सियाल रंग का होता है और त्वचा झुर्रियों से भरी। नर हाथी के पास लंबी सफेद दांत, जिन्हें हम टस्क्स कहते हैं, होते हैं। उसकी सूंड एक अद्भुत अंग है। उससे ये सांस लेता है, पानी पीता है, खाना उठाता है और अपने बच्चों को प्यार भी करता है। हाथी मुख्यतः घास, बांस, पेड़ की छाल, पत्ती और फल खाता है। एक दिन में ये 150 किलो तक भोजन और 100 लीटर से ज्यादा पानी पी सकता है। इसीलिए इसे जंगल का माली भी कहते हैं। ये बीज फैलाता है, रास्ता बनाता है और दूसरे जानवरों के लिए पानी की गड्ढे खोदता है। हाथी हमेशा परिवार के साथ रहता है। सबसे बुद्धिमादा हाथी पूरी झुंड की नेता होती है। माँ हाथी अपने बच्चे को 22 महीने तक पेट में रखती है और जन्म के बाद पूरा झुंड मिलकर बच्चे की देखभाल करता है। बच्चा हाथी बहुत शरारती होता है। कादम में खेलना, माँ की दुम पकड़कर चलना उसे बहुत पसंद है। हाथी की याददाश्त बहुत तेज होती है। ये सालों बाद भी रास्ते और पुरानी दोस्तों को पहचान लेता है। इसकी आवाज बहुत धीमी होती है, जिसे इंसान सुन नहीं पाते, पर दूसरे हाथी कई किलोमीटर दूर से समझ लेते हैं। आज हाथी संकट में है। जंगल कटने, रेल दुर्घटना और दांत के लिए अवैध शिकार से इनकी संख्या घट रही है। ये IUCN की लाल सूची में इंडेंजर्ड है। हाथी को बचाना मतलब जंगल की आत्मा को बचाना है। जहाँ हाथी चलते हैं, वहीं जीवन खिलता है। धन्यवाद। नमस्कार। आपके सामने जो विशाल और शक्तिशाली प्राणी खड़ा है उसका नाम है गौर, जंगल का शांत लेकिन सबसे ताकतवर रक्षक। गौर को उसके विशाल शरीर, ऊंचे कंधे और मजबूत घुमावदार सींग से पहचाना जाता है। इसका रंग गहरा भूरा से काला होता है और पैर के नीचे का हिस्सा सफेद जूता जैसा दिखता है। नर गौर का वजन 1000 किलो से भी ज्यादा हो सकता है। आंखों के बीच एक हल्का भूरा निशान इनकी पहचान है। ये मुख्यतः घास, बांस की कल्ली, झाड़ी, पेड़ की पत्ती और कभी-कभी फल खाता है। गौर दिन में 2 बार, सुबह और शाम को, चरने निकलता है। दोपहर की तेज धूप में ये घने जंगलों में आराम करता है। गौर हमेशा झुंड में रहता है। एक झुंड में 8 से 20 तक गौर होते हैं और सबसे अनुभवी मादा गौर उनकी नेता होती है। बूढ़ी नर गौर अक्सर अकेला रहता है, लेकिन खतरे के समय पूरा झुंड एक साथ हो जाता है। माँ गौर अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है और उसे हमेशा अपने पास रखती है। गौर बहुत शांत स्वभाव का होता है और बिना वजह किसी को परेशान नहीं करता, लेकिन अगर उसे या उसके बच्चे को खतरा महसूस हो तो ये बिजली की तेजी से हमला कर सकता है। जंगल में बाघ भी अकेली गौर से टकराने से बचता है। भारत की सिमिलीपाल, नागरहोल, बांदीपुर, कान्हा जैसी जंगलों में गौर आज भी दिखाई देता है। ये जंगल की इकोसिस्टम का इंजीनियर है। घास खाकर जंगल साफ रखता है और बीज फैलाता है। आज जंगल कटने और अवैध शिकार से गौर की संख्या कम हो रही है। इसे बचाना बहुत जरूरी है। जहां गौर विचारेंगी, समझिए जंगल स्वस्थ है। धन्यवाद। नमस्कार। आपके सामने जो शांत और सतर्क प्राणी खड़ा है उसका नाम है नीलगाय, भारत का अपना विशाल हिरन। नीलगाय को उसके लंबा कद, पतली टांगे और छोटे तीखे सींग से पहचाना जाता है। नर नीलगाय का रंग नीला स्याल होता है, इसीलिए इसे ब्लू बुल कहते हैं।
उसके गले पर सफेद धब्बे और गले के नीचे काले बालों का गुत्था इसकी शान बढ़ाता है। मादा नीलगाय और बच्चों का रंग हल्का बादामी होता है, जिससे वे झाड़ियों में आसानी से छुप जाते हैं। ये मुख्यतः घास, झाड़ी, पत्ती और खेती की फसल खाता है। नीलगाय बहुत कम पानी पीता है और अपने भोजन से ही नमी प्राप्त कर लेता है। इसीलिए ये सूखे घासिया मैदान और छोटे जंगल में भी आसानी से रहता है। नीलगाय हमेशा छोटे झुंड में रहता है। मादा और बच्ची एक साथ रहते हैं, जबकि बूढ़े नर अक्सर अकेले रहते हैं। खतरा महसूस होने पर ये तेज दौड़ लगाता है और 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक दौड़ सकता है। दौड़ते समय ये घोड़े की तरह कुलंच भी मारता है। नीलगाय बहुत शांत और शरीफ स्वभाव का होता है। किसान इसे रोज भी कहते हैं। ये फसल को नुकसान पहुंचाता है, पर किसान इसे मारती नहीं, क्योंकि इसे गाय की परिवार का मानते हैं। मादा नीलगाय एक बार में 1 या 2 बच्चे को जन्म देती है। बच्चे जन्म के कुछ घंटे बाद ही खड़ी हो जाती हैं और मां के साथ चलने लगती हैं। भारत, नेपाल और पाकिस्तान की खुली मैदान, झाड़ी वाली जंगल और खेती के आसपास नीलगाय आसानी से दिख जाता है। ये हमारी प्रकृति का एक सुंदर हिस्सा है। जहां नीलगाय विचरेंगी, समझिए धरती अभी भी हरी भरी है। धन्यवाद। नमस्कार। आपके सामने जो सजग और समझदार प्राणी बैठा है, उसका नाम है हनुमान लंगूर, जंगल और गांव का सबसे बुद्धिमान बंदर। लंगूर को उसके लंबी पूंछ, काले हाथ पैर और चेहरा और हल्के सियाल रंग के शरीर से पहचाना जाता है। इसकी भौहें भी काली होती हैं, जो इसे गंभीर और बुद्धिमान अभिव्यक्ति देती हैं। लंबी पूंछ संतुलन बनाने और एक दूसरे से बात करने के काम आती है। ये मुख्यतः पेड़ की पत्ती, फूल, फल, कला और कभी-कभी कीड़े खाता है। लंगूर का पेट बहुत बड़ा होता है, जिसमें विशेष बैक्टीरिया रहते हैं जो कड़ी पत्तियों को भी पचाने में मदद करते हैं। इसलिए ये आसानी से जंगल से गांव तक जी लेता है। लंगूर हमेशा झुंड में रहता है। एक झुंड में 10 से 50 तक लंगूर होते हैं। झुंड का नेता एक ताकतवर नर होता है, लेकिन असल देखभाल बूढ़ी मादा करती है। माँ लंगूर अपने बच्चे को 2 साल तक अपने सीने से लगाकर रखती है और उसे पेड़ पर चढ़ना, खतरा पहचानना सिखाती है। लंगूर बहुत सामाजिक और समझदार होता है। ये एक दूसरे के बाल साफ करता है, खेलता है और खतरे के समय सबको तेज आवाज में चेतावनी देता है। बाघ और तेंदुआ भी लंगूर की आवाज सुनते ही सतर्क हो जाते हैं। इसलिए इसे जंगल का वॉचमैन भी कहते हैं। भारत के मंदिर, किला, जंगल और गांव हर जगह लंगूर दिख जाता है। हिंदू धर्म में इसे हनुमान जी का रूप मानते हैं, इसलिए लोग इसे खिलाते हैं और सम्मान देते हैं। लंगूर प्रकृति का संतुलन बनाए रखता है, बीज फैलाता है और पेड़ों की छंटनी करता है। जहां लंगूर खेलते हैं, समझिए जंगल भी सुरक्षित है। धन्यवाद। नमस्कार। आपके सामने जो सतर्क और शान से खड़ा है, उसका नाम है भेड़िया, भारत का अपना जंगल का योद्धा। भेड़िए को उसके दुबला पतला शरीर, लंबी टांगे, नुकीले कान और झाड़ीदार पूंछ से पहचाना जाता है। इसका रंग हल्का भूरा सियाल होता है, जो घसिया मैदान और झाड़ी में घुल मिल जाता है। इसकी आंखें तेज और समझदार होती हैं, हमेशा चारों तरफ नजर रखती हैं। ये मुख्यतः हिरन, खरगोश, जंगली सुअर के बच्चे और कभी-कभी बकरी भेड़ का शिकार करता है। भेड़िया कभी अकेले शिकार नहीं करता, हमेशा झुंड में मिलकर काम करता है। झुंड का एक नेता होता है, जिसे सब फॉलो करते हैं। शिकार के समय ये दौड़, चाल और आवाज से एक दूसरे को संकेत देते हैं। भेड़िया बहुत वफादार और सामाजिक प्राणी है। एक बार जोड़ी बन जाए तो जीवन भर साथ निभाता है। माँ बाप दोनों मिलकर बच्चों की देखभाल करते हैं। बच्चे गुहा में पैदा होते हैं और 2 महीने तक माँ का दूध पीते हैं। पूरा झुंड बच्चों को खाना लाकर देता है और खेल खेल में शिकार सिखाता है। भेड़िए की सबसे खास बात है उसकी डांक। पूर्णिमा की रात को जब ये पहाड़ी पर चढ़कर डांकता है तो इसकी आवाज दूर दूर तक जंगल में गूंजती है। ये डांक दूसरे झुंड को अपनी सीमा बताने और अपने साथियों को बुलाने के लिए होती है। भारत के खुले मैदान, झाड़ी वाले जंगल और सूखे घाटी में भेड़िया रहता है।
किसान इससे डरते हैं, पर ये प्रकृति का संतुलन बनाता है। कमजोर और बीमार जानवर को खाकर जंगल को स्वस्थ रखता है। जहाँ भेड़िया विचरता है, समझिए जंगल अभी भी जीवित है। धन्यवाद। नमस्कार। आपके सामने जो तगड़ा और निडर प्राणी खड़ा है, उसका नाम है जंगली सुअर। जंगल का सबसे मजबूत खुदाई करने वाला। जंगली सुअर को उसके मोटा शरीर, छोटे पैर, लंबी थूथन और बाहर निकले हुए तेज दांतों से पहचाना जाता है। इसका रंग काला भूरा होता है और पीठ पर खड़े बाल होते हैं, जो गुस्सा आने पर और खड़े हो जाते हैं। नर सुअर के दांत बहुत बड़े होते हैं, यही उसका सबसे बड़ा हथियार है। ये सर्वाहारी प्राणी है, यानी सब कुछ खाता है। जड़ें, कंद, फल, कीड़े, छोटे जानवर, मुर्दा मांस, जो मिले सब खा लेता है। अपनी लंबी थूथन से ये जमीन खोद कर खाना निकालता है। इस खुदाई से मिट्टी पलट जाती है, जिससे नए पेड़ उगने में मदद मिलती है। इसीलिए इसे जंगल का हल चलाने वाला भी कहते हैं। जंगली सुअर झुंड में रहता है, जिसे साउंडर कहते हैं। झुंड की नेता एक बूढ़ी मादा होती है। माँ सुअर एक साथ 6 से 8 बच्चे पैदा करती हैं। बच्चे के शरीर पर धारियां होती हैं, जो उन्हें झाड़ियों में छुपने में मदद करती हैं। माँ अपने बच्चों की रक्षा के लिए बाघ और तेंदुए से भी लड़ जाती है। जंगली सुअर को कीचड़ बहुत पसंद है। कीचड़ में लोटने से उसका शरीर ठंडा रहता है और मच्छर कीड़े दूर रहते हैं। सूखने पर कीचड़ कवच बन जाता है। भारत के जंगल, घासिया मैदान, पहाड़ और गांव के आसपास हर जगह जंगली सुअर मिलता है। हिंदू धर्म में इसे भगवान वराह का रूप मानते हैं। ये बहुत बुद्धिमान, ताकतवर और निडर होता है। अपने परिवार की रक्षा के लिए किसी से नहीं डरता। जहाँ जंगली सुअर खोदता है, समझिए जमीन उपजाऊ हो रही है। धन्यवाद। नमस्कार। आपके सामने जो लाल रंग का तेज और चालाक प्राणी खड़ा है, उसका नाम है ढोला, जंगल का सबसे ईमानदार टीम प्लेयर। ढोला को उसके लाल भूरे रंग, झाड़ीदार पूंछ, गोल कान और चुस्त शरीर से पहचाना जाता है। ये भौंकने वाला कुत्ता नहीं है, ये सीटी बजाता है। हाँ, ढोला की आवाज सीटी जैसी होती है, जिससे ये अपने झुंडों से बात करता है। इसलिए इसे विस्लिंग डॉग भी कहते हैं। ये हमेशा झुंड में रहता है। 5 से 12 ढोला का परिवार। झुंड का एक नेता होता है, पर सब बराबर होते हैं। शिकार, बच्चों की देखभाल सब मिलजुल कर करते हैं। इनमें लड़ाई बहुत कम होती है। सबसे बड़ा गुण है एकता। ढोला बहुत बुद्धिमान शिकारी है। ये हिरन, सांभर, जंगली सुअर का शिकार करता है। अकेले नहीं, पूरा झुंड मिलकर स्ट्रैटेजी बनाता है। कुछ आगे से, कुछ पीछे से, कुछ साइड से घेर लेते हैं। शिकार थक जाता है, तब ढोला उस पर टूट पड़ता है। बाघ और तेंदुआ भी ढोला के झुंड से डरते हैं। ढोला दयालु होता है। शिकार मिलने पर सबसे पहले बच्चों को खिलाता है, फिर बूढ़े और बीमार को, अंत में खुद खाता है। माँ बाप नहीं, पूरा झुंड बच्चों को दूध पिलाता और खिलाता है। ये भारत के घने जंगल, पहाड़ और घाटी में रहता है। इसकी संख्या कम हो रही है क्योंकि जंगल कट रहे हैं। ढोला हमें सिखाता है टीम वर्क, ईमानदारी और निस्वार्थ प्रेम। अकेला ढोला कुछ नहीं, पर झुंड में ये जंगल का राजा है। जहाँ ढोला सीटी बजाता है, समझिए जंगल में अभी भी एकता जिंदा है। धन्यवाद।